हर महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। अमावस्या तिथि पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और रात काली होती है। सभी 12 अमावस्या में चैत्र अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। चैत्र अमावस्या एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसे भूतड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या क्यों कहते हैं और क्या इसका भूतों से कोई संबंध है? तो आज की इस वीडियो में आप इसी बारे में जानेंगे। और क्योंकि इस बार चैत्र अमावस्या की तिथि 2 दिन पड़ रही है, ऐसे में व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाएगा, साथ ही साथ इस बार चैत्र अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, क्या पीपल के पेड़ की पूजा या फिर अमावस्या की पूजा इस दिन की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, और अगर पीपल के पेड़ की पूजा आप इस दिन करते हैं तो किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार चंद्रमा मन के कारक हैं, जिसके कारण अमावस्या और पूर्णिमा पर अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। चैत्र अमावस्या पर पूरे दिन रात रजो और तमोगुण से युक्त अनिष्ट और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और ये नकारात्मक शक्तियां पूरी धरती पर घूमने लगती हैं। ऐसी मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियां या अतृप्त आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी शरीर पर हावी हो सकती हैं और अपना शिकार बना सकती हैं। इन शक्तियों का स्वभाव बहुत ही उग्र और क्रोधी माना गया है। इसी कारण से चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या के रूप में जाना जाता है। चैत्र या भूतड़ी अमावस्या तिथि पर बुरी शक्तियों का प्रभाव कम करने के लिए गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ प्रभावी रहता है। और चैत्र अमावस्या के दिन देवी देवताओं, अपने कुल देवी देवताओं और नवग्रहों की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराने से ही पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए। इस बार चैत्र अमावस्या की तिथि 28 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 7:56 से प्रारंभ होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:27 पर। ध्यान रखिएगा, 28 मार्च को शाम को सूर्यास्त के बाद से तिथि प्रारंभ होगी, इसलिए इस बार अमावस्या का व्रत और स्नान दान केवल 29 मार्च दिन शनिवार को ही होगा। शनिवार का दिन होने के कारण ये शनिश्चरी अमावस्या भी कहलाएगी। 29 मार्च शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा। इस बार ब्रह्म और इंद्रयोग का शुभ संयोग भी अमावस्या तिथि पर बन रहा है। ब्रह्म योग सारा दिन रहने के बाद रात 10:04 पर समाप्त होगा, बाद में इंद्रयोग प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आप सुबह 11:50 से दोपहर 12:55 के बीच में कर सकते हैं। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। अमावस्या तिथि के दिन प्रातःकाल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:05 से 6:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:37 से 7:47 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:36 से 6:59 तक। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:19 तक रहेगा और अमृत काल दोपहर 3:11 से 4:36 तक रहेगा। और इस बार अमावस्या तिथि पर यानी 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:21 से प्रारंभ होगा और शाम 6:14 पर समाप्त होगा। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण इस बार आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा, तो ये भारत में नजर नहीं आएगा। विदेशों में केवल कुछ ही जगह पर, जैसे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के कुछ हिस्सों में इसको देखा जा सकेगा। हमारे देश में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई भी सूतक हमारे देश में नहीं लगेगा। तो आप सुबह से लेकर शाम तक अमावस्या की जो भी पूजा है वो आप आराम से कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को वैसे तो इस ग्रहण से घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे घरों में ये परंपराएं चली आ रही हैं कि ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, उसका कुछ ना कुछ नकारात्मक असर धरती पर जरूर पड़ता है। तो हमारे देश में रहने वाली जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो चाहें तो ग्रहण से जुड़े हुए कुछ नियमों का पालन कर सकती हैं। जैसे कि ग्रहण की समाप्ति के बाद आप स्नान करें, अपने हाथों से कुछ ना कुछ दान करें
और ग्रहण के समय अपने पेट पर गेरू भी लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि गेरू लगाने से ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां का कोई भी दुष्प्रभाव होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। अमावस्या तिथि पर सुबह और शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। सुबह सूर्योदय के बाद जल अर्पित किया जाता है और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। तो पीपल के पेड़ में सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें, फिर दूध में तिल और जौ मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल और दूध अर्पित करने के बाद पुष्प और धूप चढ़ाएं। अब कुमकुम, चंदन, रोली और गुलाल लगाकर वृक्ष को प्रणाम करें। वस्त्र के लिए मौली या धागा आप जो पीपल के पेड़ का तना होता है उस पर बांध लें 3, 5 या 7 बार, जितनी बार भी आप बांधना चाहें, और उसी से आपको परिक्रमा प्रारंभ करनी चाहिए। परिक्रमा आप 3, 5, 7 या 11, 21 या 108 भी कर सकते हैं। फिर सबसे अंत में आरती करके भोग लगाएं। भोग में आप कोई भी फल या 5 तरह की मिठाई पीपल के पेड़ में अर्पित कर सकते हैं। फिर माथा टेककर आशीर्वाद लेना चाहिए और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता है। और शनिवार के दिन अमावस्या हो या कोई भी अमावस्या हो, आपको अमावस्या तिथि पर शनिदेव और भोलेनाथ का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं अमावस्या तिथि पर माता पार्वती जी की पूजा करके उन्हें सिंदूर अर्पित करके अपनी मांग में यदि सिंदूर लगाती हैं तो उनका सुख सौभाग्य बना रहता है, पति पर आने वाला संकट भी टल जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।